नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हजरत इमाम हुसैन की याद में देश भर में निकाले जाएंगे ताजिया। 6 जुलाई मुहर्रम की 10 तारीख यानी आशुरा का दिन। यह दिन इस्लामी इतिहास का सबसे गमगीन दिन माना जाता है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानी की याद में पूरे देश में और खासकर जयपुर शहर में ये दिन बड़ी अकीदत और गमगीन माहौल में मनाया जाता है। जयपुर के अलग अलग इलाकों में इस वक्त ताजिए बनाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। कई सालों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ निभाया जा रहा है। ताजिए जो हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में बनाए जाते हैं। हर मोहल्ले हर गली में एक नई पहचान के साथ तैयार हो रहे हैं। कई लोग इस दिन रोजा भी रखते हैं तो वही जुलूसों में शामिल होकर ताजियों को कंधा देते हैं। जयपुर का हर कोना हर इलाका इस परंपरा का गवाह बनता है, जहां मजहब से ऊपर उठकर भाईचारे, इंसानियत और कुर्बानी की सीख दी जाती है। आशुरा का एक दिन नहीं, ये एक जज्बा है न्याय, इंसाफ और बलिदान का। वहीं शहर के अलग अलग इलाकों में ताजियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जा रहा है। माह मुहर्रम का माह शुरू हो चुका है और वही बात की जाए तो आशूरे का जो 10 तारीख का जो दिन है वो 6 जुलाई के पूरे देश भर के अंदर मनाया जाएगा। जहां हम आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय के अंदर बात की जाए या शिया समुदाय की या बात की जाए सुन्नी समुदाय की, तो दोनों समुदाय के अंदर इस दिन की बड़ी मान्यता है। और 9 तारीख और 10 तारीख का मुस्लिम समुदाय के अंदर रोजा रखकर, उपवास रखकर इस दिन को मनाया जाता है। और बात की जाए बड़ी अकीदत की, तो अकीदत के तहत एक ताजिए का निर्माण भी किया जाता है। जहां हम अब पहुंच चुके हैं चार दरवाजा स्थित नालबंदों का मोहल्ला, बड़ी संख्या के अंदर, जहां हम सभी जगह जाकर, जहां इमाम चौक का दौरा किया था, अलग अलग मोहल्ले और अलग कॉलोनियों के अंदर। और वही बात की जाए नालबंदों के मोहल्ले की, तो नालबंदों के अंदर बड़ी संख्या के अंदर लोग देखने को मिले, जहां आप आखिरी रूप दिया जा रहा ताजियों को। और वही कुछ जो कारीगर है हमारे साथ, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ताजिए का निर्माण किया जा रहा है इस बार आपकी ओर से। हमारी ओर से अबरक का ताजिया बनाया जाता है, बहुत खूबसूरत। और इसके अंदर 400 या 500 किलो अबरक लग चुकी है। और इसको सजाने के लिए सब क्या रहा इस बार ताजिए के अंदर विशेष? विशेष ताजिए के अंदर इसमें कटाई, अबरक के अंदर मुचाई। ताजिए का जो रूप है वो किस तरीके का आर्ट दिया गया है, कारीगरी जो दिखाई गई है वो किस तरीके की कारीगरी? इसमें एक रुख तो बाहर की कोई मस्जिद है, उसका नाम बाहर की जैसे मस्जिद बात है। की जाए हेरिटेज लुक की, या फिर बात की जाए राजधानी के जो वॉल सिटी के जो परकोटे वगैरह, इस तरीके का कोई लुक दिया गया है? नहीं, इस तरीके का लुक नहीं है। बाहर का जो लुक है ना, वो अपन ने एक मस्जिद बनाई है और 3 शीशे उतरवाए, 3 शीशे बनवाए इमारत। तवायफों के मोहल्ले के अंदर, जहां हम आपको बता दें, यहाँ भी एक अंतिम रूप दिया जा रहा ताजिए के अंदर। बड़ी जानकारी दे देते हैं, ये एक अठवास है और इस अठवास पर एक नई कलाकृति देखने को मिल रही है, जहाँ अबरक का कार्य किया जा रहा है। वहीं हमारे साथ जो कुशल कारीगर है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ताजिए का निर्माण किया गया है इस बार। किस तरीके का ताजिए का निर्माण किया गया है? ताजिए का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से किया गया है और ताजिए हुसैन की याद में मनाए जाते हैं और अच्छी तरह अपने अपने अदब से और एहतराम से 10 दिन रहते हैं। लंगर करते हैं, दस्तरखान लगाते हैं और पानी की छबीलें लगाते हैं। राजा महाराजाओं की कलाकारी का जो है मुगल आर्ट्स का, उसमें काम दिया गया है। किस चीज से बनाया जा रहा है? ये अबरक से बनाया गया है। अबरक से बनाया जा रहा है। जी जी। तो लगभग ये इसमें कितनी कॉस्ट बैठती होगी? इसके अंदर करीब 4-5 लाख रुपए का खर्चा है। 4-5 लाख रुपए। बता दूं, ये माह मुहर्रम का महीना चल रहा है और इस मोहल्ले का एक इतिहास है। यहाँ 150 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया है ताजीदारी को करते हुए। और यहाँ पे लगभग 150 से ज्यादा नौजवान पूरे साल भर मेहनत करके ताजिया बनाते हैं। और यहाँ की जो कारीगरी है वो पूरे जयपुर में फेमस है। नालबंदों के मेले में इस बार हमारा हरा कलर का ताजिया बना है, जिसमें अबरक का बारीकी का काम किया गया है। साल भर ये बच्चे बैठकर इस अबरक में तराशते हैं। और आप देखिए, पूरा हेरिटेज लुक है। ये पूरे महल की तरह ताजिया बनाया गया है। इसमें पहले लकड़ी से बंदिश होती है ताजिए की, फिर उसके बाद इसकी नक्काशी होती है। इसमें जितने भी नौजवान हैं, इसमें पूरे साल भर मेहनत करके अकबर की बारीक बारीक कटिंग करके, जैसे यहाँ से भीलवाड़ा से ये अबरक लेकर आते हैं। इसकी लागत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए बैठती है। और इसमें कोई भी बाहर से कारीगर नहीं आता, यहीं के नौजवान लड़के हैं जो इस ताजिए को बनाते हैं। और इसकी खूबसूरती इस कदर होती है कि हमेशा जयपुर में इस ताजिए को देखने बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं। शेखान मोहल्ले के अंदर भी पहुंच चुके हैं, जहां यहाँ भी एक अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां कारीगर आप देख सकते हैं, यहाँ भी बड़ी संख्या के अंदर कारीगर जो अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बाकायदा ये जो अबरक है, ये अबरक की जो कारीगरी के जो कारीगर है वो अपना एक ताजिए को अंतिम रूप देते हुए नजर आ रहे हैं।
कुछ जो कुशल कारीगर है जो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आखिर इस बार इस ताजिए के अंदर क्या विशेष रहेगा। हमारे साथ कुछ खास बातचीत के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है, नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले हम आपका। जी, मेरा नाम अब्दुल राहिद है। राहिद, ये बताएंगे इस बार आपके ताजिए के अंदर क्या विशेष तौर पर क्या रहा। जी, हमने इसके अंदर महल बनवाए 2 साइड तो, और एक साइड तो हमने पूरे जोड़ियाँ दी है, और एक साइड के अंदर हमने 5 शीशे दिए हैं। से बताया जा रहा है इस ताजिए के अंदर लगभग 2.5 लाख रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं, और अभी भी कई इसके जो काम है वो बाकी है। कई रुख अभी सजा दिए गए हैं, लेकिन अभी कई रुख इसके बाकी है। और बात की जाए इस वाले जो जो रुख है, इसको कहा जाता है रोजा, कहा जाता है इसको। और इसके ऊपर जो एक एक हिस्सा और आता है, उस हिस्से को कहा जाता है हटवासी, कहा जाता है, शायद हटवास कहा जाता है। इस तरीके से पूरा ताजिया मुकम्मल होता हुआ नजर आता है। लेकिन आज जो जो खास बात बताई जा रही है वो इसी तरीके से जो हेरिटेज लुक होता है, हेरिटेज जो हवेलियां होती है, इसी तरीके के लुक जो ताजिए के अंदर दिया जाता है। और बात की जाए मुगलाई आर्ट की, तो मुगलाई आर्ट का भी एक कारीगरी का नमूना इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।